February 1979 and birth place है बनारस. Time of birth is 9:40 PM. गुरुजी, मेरी समस्या यह है कि मेरा बेटा एक लड़की से बहुत प्यार करता था. लड़की दूसरे कास्ट की थी. मैं और मेरे पति इस रिश्ते से बहुत खुश थे, लेकिन ऐन वक्त पर अपने माँ बाप के कारण लड़की ने मेरे बेटे को धोखा दे दिया. इसी वजह से मेरा बेटा अब शादी के बिल्कुल खिलाफ हो गया है. गुरुजी, मेरे एक लौते बेटे की बढ़ती उम्र और ऐसी हालत देखकर मैं बहुत चिंतित हूँ. मेरे नसीब में बहू का सुख है या नहीं? गुरुजी, प्लीज मेरी मदद कीजिए. देखिए अमित जी, आपके लड़की की कुंडली में देख रहा हूँ आशा जी, लेकिन क्या है कि ये कन्या राशि की कुंडली है और इसमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो आप कह रही हैं वो पूरी तरह से मैच नहीं हो पा रहा है. वो ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ है जो शायद आपने हमें बताया नहीं, और या फिर ऐसा है कि ये शायद कुंडली गलत हो. ये कुंडली के मुताबिक तो हमें ये नज़र आ रहा है कि आपका जो पुत्र है उसका जो शुक्र है ये चौथे स्थान पे शुक्र होना हर तरह की उपभोग मटेरियल लाइफ का मालिक माना जाता है. मटेरियल लाइफ में स्त्री सुख भी कहा गया है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है. जबकि वो जो शुक्र है धनु राशि पर है, ये बहुत ही पावरफुल माना जाता है. तो ये समझ में नहीं आता कि आपने ये प्रश्न सिर्फ यूं ही किया है समझने के लिए या जानने के लिए कि सामने वाला इसका उत्तर क्या देता है. लेकिन मेरे मुताबिक अगर आप सही हैं तो ये कुंडली गलत है, और ये अगर कुंडली सही हैं तो शायद आप कुछ गलत कह रही हैं. आप खाली ये समझना चाहती हैं कि ये इसका उत्तर क्या हो. तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखिए कि जब आप कुंडली भेजते हैं तो एक इंसान का इतिहास भूगोल पूरा सामने आ जाता है. तो छुपाकर क्या फ़ायदा. आप समय का फ़ायदा उठाइए और हमसे अचूक जानकारी लीजिए. हम आपको अचूक जानकारी देने के लिए ही बैठे हैं यहाँ पर. तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरा आशीर्वाद है आप की इच्छा पूरी हो और आपको बहू का कोई सुख की कोई समस्या नहीं है. लेकिन ये कुंडली के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ. सुखी रहो. तो देखा आपने दोस्तों, हमारे एस्ट्रो एक्सपर्ट्स आपके सवालों का जवाब और बेस्ट सजेशंस देने में कितने माहिर हैं. तो आप भी अपना भविष्य उज्जवल बनाइए और अभी इसी वक्त हमसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि आपका भविष्य आप ही के हाथों में है. तो अपना हाथ आगे बढ़ाइए और उठाइए अपना मोबाइल फोन और हमें कॉल लगाइए 566-4466 पर. और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन टू www.bhavishyaphal.in. इंतजार क्या कर रहे हैं, कॉल कीजिए ना अभी इसी वक्त. मैं आचार्य शिवानंद दास फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम भविष्यफल सितारों से हल में. अब आज का अगला जो राशि है वो है कन्या राशि. कन्या राशि जो है ये एक दो स्वभाव की राशि मानी जाती है. कन्या राशि वाले व्यक्तियों को समझना आसान नहीं होता कि अगर ये दुखी हैं तो इनके चेहरे से नहीं पता चलेगा, अगर ये बहुत सुखी हैं या अपने चेहरे पर कोई बनावट लाना चाहते हैं तो भी इनके चेहरे से पता नहीं चलता. ये आर्ट लाइन एक्टिंग लाइन में चले जाते हैं, उनमें उनका इंटरेस्ट भी बहुत होता है, और टीचिंग लाइन में भी चले जाते हैं. तो ये एक अच्छी बात है. लेकिन उनके दो स्वभाव की वजह से उनकी जो पत्नी होती है उनको थोड़ा शक आता है. उन्हें लगता है कि कुछ न कुछ ये मुझसे छुपा रहे हैं, ये पूरी तरह से मुझे कोई बात कहते नहीं हैं, कहीं तो कोई बात है, जरूर तुमने ऐसा किया होगा. इस तरीके से दोनों के दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी समस्या आती है. तो मैं कहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं उनकी पत्नी को कहना चाहूँगा. लेकिन फिर भी अगर कहीं शक या इस तरह की बातें हों तो हम लोग कहते हैं कि एक जो बेलपत्र अपने पास शिवलिंग में चढ़ा हुआ, सोमवार के दिन शिवलिंग में चढ़ा हुआ बेलपत्र लें, अपने पर्स में रखें, आपका कल्याण होगा. अब इसके बाद अगली राशि की तरफ चलते हैं. अगली राशि जो है वृश्चिक राशि है. वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं, जाहिर है इसका स्वामी मंगल होता है. ये भी एक क्रूर स्वभाव का माना जाता है. लेकिन कभी कभी ये चेहरे से बहुत क्रूर दिखते हैं, लेकिन उनका मन बहुत ही इमोशनल होता है. और पति पत्नी के संबंध भी अच्छे होते हैं, लेकिन उनके नेचर को देखते हुए पत्नी थोड़ी सी डरी डरी रहती है. तो इससे थोड़ी सी उनके दाम्पत्य जीवन में समस्या आ जाती है और इसकी वजह से थोड़ी सी अड़चनें आती हैं.
इनके पत्नी को हम कहना चाहेंगे कि कोई भी मंगलवार के दिन अपने घर में आम के पत्ते की धुनी दें या आम के पत्ते का घी से हवन करें, बस खाली एक ही बार, और वो खुद कर सकती हैं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका रूटीन लाइफ सब अच्छा हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हेलो, मेरा नाम राजीव रंजन हाँ है जी। और मेरा जन्म 3 नवंबर 1971 को मुंबई में हुआ था। मेरा टाइम ऑफ बर्थ है रात के 8:10 का। मैं बॉटनी का प्रोफेसर हूँ एंड आई एम मैरिड टू। मेरी पत्नी के साथ मेरी बनती नहीं है। वो हमारे बेटे के साथ हमारे दूसरे फ्लैट में रहती है। मेरी एक PhD की स्टूडेंट है जो सिंगल वुमन है। मुझे उससे प्यार हो गया है। प्लीज़ गाइड मी। कहीं इस उम्र में शादी करना बदनामी का कारण ना हो जाए। प्लीज़ बताइए मैं क्या करूं। राजीव जी, आपकी कुंडली तो मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने है। वृषभ लग्न की कुंडली है, शनि साथ में है, तो जाहिर है कि आपका सवाल तो मैं समझ गया और आप जो सवाल कर रहे हैं वो भाव भी समझ गया। आपका स्वभाव यहाँ नज़र आ रहा है कि आपकी चाह, आपके सपने, आपको सब कुछ अच्छा अच्छा चारों तरफ दिखना चाहिए और जब वो चीज़ें नहीं मिलती तब आप दूसरी जगह जाते हैं। तो शनि होने की वजह से आपने ये बात कही है, लेकिन इस चीज़ का कोई अर्थ नहीं है। ये ऐसा है कि आग में हाथ डालने के बराबर का कार्य आप कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका हम विवाहित जीवन यानी 7वां भाव हम देखते हैं तो वहाँ पर बुध राशि है और शुक्र है, गुरु है। ये राशि आपके विवाहित जीवन को अच्छा बताती है, यानी आपके पत्नी के स्वभाव को। लेकिन आपका जो स्वभाव वृषभ राशि का होने की वजह से ये ऐसा है कि आप बाहर बाहर जा रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि ये गलत है। आप सुकून बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि सुकून का पूरा जीवन आपके सामने, आपके घर पर मौजूद है। और ये सुकून मोह माया कहते हैं। ये मोह माया हमेशा इंसान को अतृप्त बनाती है, तृप्त नहीं करती। आपको तृप्ति मिलेगी तो आपके अपने घर के संसार से मिलेगी, बाहर के संसार से नहीं। तो ये एक थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। तो आप, अगर मैं आपको एडवाइस भी देना चाहूँ तो क्या एडवाइस दूँ? मैं खाली आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपको सद्बुद्धि आए, बस यही आपको आशीर्वाद देना चाहूँगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नमस्ते, मेरा नाम शबनम अहमद है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 अक्टूबर 1979 है। मेरा टाइम ऑफ बर्थ दोपहर के 3:34 एंड प्लेस ऑफ बर्थ है बुर्दामान। मुझे सब मनहूस कहते हैं।